हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हम पढ़ रहे थे अमेरिका की विदेश नीति। विदेश नीति के सबके उद्देश्य एक जैसे ही होते हैं, भौगोलिक तत्व और मानवीय तत्व। वही है कि जिसके मानवीय तत्व अच्छे हो या भौगोलिक तत्व अच्छे हो तो वहाँ की विदेश नीति अच्छी होगी। देश विकसित जल्दी होगा और विकसित ही है तो वो आगे और बढ़ेगा। पिछड़ा हुआ देश है तो अपनी नीतियों को अच्छी रखनी पड़ेगी, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। अपनी भौगोलिक स्थिति देखते हुए उनको विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। यानी विदेशों से जो दूसरे देशों से हम नीतियाँ बनाते हैं, सरकार नीतियाँ बनाती है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, तकनीकी, किसी भी क्षेत्र में हम नीतियाँ बनाते हैं। उससे हम ऋण ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, आयात निर्यात कर भी सकते हैं। हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमारे उनसे आयात निर्यात होगा। संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारी उनसे सब आयात निर्यात भी नहीं होगा और हर चीज़ में बाधा आएगी, हर बात में बाधा आएगी। तो विदेश नीति हर देश की बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी विदेश नीति होगी तो वो देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसमें साम दाम दंड भेद चारों विदेश नीति में हर कोई देश अपनाना चाहता है, क्योंकि हर कोई देश अपना देश का विकास करना चाहता है। तो आज हम पढ़ेंगे चीन की विदेश नीति की विशेषताएं, यानी चीन ने दूसरे देशों से क्या नीति अपनाई वो हम पढ़ेंगे। पहली नीति है नीतिगत स्थायित्व एवं एकता का अभाव। यानी चीन का एक रूल्स है कि नीतिगत स्थायित्व, उनकी नीति है कि खुद तो स्थायित्व रहे और एकता का अभाव। कभी वो भारत की साइड में आ जाता है और कभी 1962 में वापस युद्ध कर देता है, कभी कभी रूस को अपने पक्ष में लेता है और कभी कभी रूस से भी नाराज हो जाता है। कभी कभी अमेरिका, दोनों आमने सामने हैं, फिर भी अमेरिका के कभी कभी करीबी हो जाता है तकनीकी क्षेत्र में आयात निर्यात करने के लिए और अपने विकास करने के लिए। तो ये है कि नीतिगत स्थायित्व, उनकी नीतियाँ स्थायित्व रहती है लेकिन एकता का अभाव। किसी एक देश के साथ वो संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं चलाता, या तो वो कभी युद्ध कर देता है, कभी पड़ोसी देश हड़प लेता है। सीमा विवाद का भी उनका चल रहा है, हर किसी देश से, पड़ोसी देशों से सीमा विवाद चल रहा है। तो कहने का मतलब है नीतिगत स्थायित्व है, उनकी नीति तो स्थायित्व है लेकिन एकता का अभाव है। वो कभी भी हर देश से, पूरे विश्व या हर देश से एकता बनाए नहीं रख सकता। वो अपने कभी कभी नीतियाँ बदलता ही रहता है। दूसरा है एक राष्ट्र की नीति। उनकी नीति एक और है कि एक राष्ट्र की, पूरे विश्व में एक राष्ट्र, यानी हर किसी देश से वो खुद ही संबंध बनाए। और एक राष्ट्र ये भी है कि शक्तिशाली वो खुद ही बने और खुद किसी भी पूंजीवाद हो चाहे साम्यवाद, हर किसी से वो रिश्ता रखना चाहता है और खुद ही क्या होना चाहता है, एक ध्रुवीय विश्व बनना चाहता है। यानी विश्व में वो खुद भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से एक राष्ट्र की नीति, यानी जैसे कि उनके साथ तिब्बत वगैरह है तो वो दूसरों को तो हड़प सकता है दूसरे देशों से, लेकिन उनके जो देश अलग होना चाहते हैं, जो उनके राज्य है, तिब्बत जैसे अलग हुआ, ताइवान वगैरह सब अलग हुआ, तो वो खुद के लिए एक राष्ट्र, यानी सबको एक रखना चाहता है, दूसरों में मिलाना नहीं चाहता या अलग देश बनाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरे देशों को अलग करने में उन्होंने बहुत सारी मदद की है। तीसरा है चारा और चरी की नीति। चारा देकर लकड़ी मारना, गाय किसी भी जानवर को चारा खिलाकर फिर बाद में चड़ी से मारना। तो ये उनकी नीति है कि पहले तो उनसे संबंध रखे अच्छे से, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे। जब पाकिस्तान और भारत का वो विभाजन हो रहा था, बाद में विभाजन के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे संबंध अच्छे रख रहा था। लेकिन जैसे 1962 में देखा कि भारत तरक्की करने लगा, उनसे कोई शक्तिशाली बनने लग गया, तो वापस 1962 में भारत पर आक्रमण करने लग गया। तो पहले तो चारा खिलाया, पहले तो उनसे दोस्ती की, फिर अचानक वो हमला कर देता है। तो ये उनकी विदेश नीति में ये एक उनकी अलग सी नीति है, चारा और चरी की नीति।
यानी कि चारा खिलाकर फिर छड़ी से मारना। तो भारत के साथ बहुत सारे, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ, ताइवान के साथ भी हुआ है, सबके साथ देशों के अलग अलग उनके जो देश है हर किसी के साथ, रूस के साथ भी ऐसा इन्होंने किया है। रूस के कभी संबंध इतना वो भी साम्यवादी, ये भी साम्यवादी। तो जैसे ही रूस का कोई भी लोकतंत्र वगैरह वो स्थापित नहीं हुआ और आपस में साम्यवाद तो था उनका, लेकिन विघटन हो गया जैसे रूस का, तो बिखरने लगा। तो चारा और छड़ी की नीति उस पर भी अपनाने लगा। भारत पर अपनाया है, पाकिस्तान पर अपनाया है, अमेरिका पर अपनाया है। यानी दोस्त बनाकर फिर अचानक उस पर हमला करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। चौथा है सैनिक शक्ति में वृद्धि, यानी तकनीकी किसी भी क्षेत्र में जो भी हथियार है, परमाणु बम वगैरह सब में वो शक्ति रखना चाहता है। ये उनकी नीति है कि वो किसी के भरोसे नहीं रहे। जैसे कि पहले शीत युद्ध के समय 2 सैनिक संगठन थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। नाटो तो थे अमेरिका के सैनिक संगठन और वार्सा पैक्ट था सोवियत संघ का। तो वो उनकी शक्तियाँ देखकर वो सैनिक शक्ति हमेशा वृद्धि करना चाहता है। सेना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि वो बड़ा देश है और किसी पर भी आक्रमण कर सके और पड़ोसी देशों को मदद भी दे सके और अपनी धौंस बनाए रखने के लिए हमेशा सैनिक शक्ति की उनकी वृद्धि है। वो दूसरों के भरोसे रहना नहीं चाहते। वो जैसे कि नाटो के भरोसे रहना नहीं चाहते। कभी भी कोई देश उन पर हमला कर दे तो वो अपनी खुद की सैनिक शक्ति बढ़ाना चाहता है। ये उनकी विदेश नीति में आता है। 5वां है आक्रामक एवं विस्तारवादी नीति। एक तो दूसरों पर आक्रमण किया, जो अभी अभी बताया, हर देश पर आक्रमण, पड़ोसी देश पर जैसे वो शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो उन पर वो आक्रमण करना चाहता है। एक विस्तारवादी, वो हर जगह पर अपना विस्तार फैलाना चाहता है, क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है। भारत की सीमा विवाद चल रही है मैकमोहन, तो बार बार वो सीमा पर सैनिक भेज देता है। तभी सीमा विवाद उनके पड़ोसी देशों पर सीमा विवाद उनका चलता ही है, क्योंकि उनके आक्रमण करना पड़ोसी देश पर और उनकी सीमा अपने में मिलाना। तो हमारी सीमा विवाद भी ये बहुत ही चल रहा है। तो बार बार अपनी सीमा पर वो क्या अटैक कर रहा है और आक्रमण कर रहा है और अपनी सीमा, भारत की सीमा उसमें लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस वो युद्ध देखकर वापस, हमारी सेना देखकर वापस पीछे हट जाता है। तो कभी वो दोस्ती भी रखता है, कभी आक्रमण भी करता है और कभी विस्तारवादी भी नीति उनकी बनी हुई है। हर पड़ोसी देश से उनको सीमा अपने में मिलाना। विस्तारवादी यानी दूसरे देश की सीमा को अपने देश में मिलाना, वो है विस्तारवादी नीति। 6ठा है प्रवासी चीन के लोगों के हितों की रक्षा, यानी चीन के जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं उनकी रक्षा करना भी उनकी विदेश नीति में आता है। कि ऐसा तो नहीं, वो देखता है हर जगह कहाँ चीन के लोग वहाँ व्यापार वाणिज्य के लिए जाते हैं, तो कहीं उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, प्रवासी जो दूसरे देशों में बस गए उनके लिए और जो व्यापार के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी वो रक्षा की बात करता है। अगर उनके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो वो उनसे संबंध नहीं बनाता। 7वां है घुसपैठ की नीति। अभी बताया जो घुसपैठ, यानी कहीं भी वो आक्रमण करना चाहता है, घुसपैठ करना चाहता है। शांति से बैठे अपनी शक्ति को बताने के लिए, भारत जैसे आराम से बैठा है, बातचीत हो रही है और अचानक घुसपैठ वो सीमा विवाद पर कर देगा। सीमा मेरी है, ऐसे ही अचानक आक्रमण करता कि हमारी ताकत, उनकी खुद की ताकत या शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो घुसपैठ की नीति रखना चाहते हैं। उनकी विदेश नीति में ये है कि लोगों दूसरे देशों के साथ कैसा उनको नीतियाँ रखना है, तो वो घुसपैठ की नीति भी रखता है कि पड़ोसी देश के साथ चुपचाप बैठे तो भी उनके ऊपर हमला कर देता है। क्यों करता है? कि वो लगे, दूसरे देशों को लगे कि चीन शक्तिशाली है और वो दबे रहे, उनके गुलाम बने रहे, वो कहे वैसा कर सके और वो कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। घुसपैठ करके वापस उनसे दोस्ती करके, समझौते करके उनकी नीति का ये प्रदर्शन करता है। अनिश्चित की भावना पैदा करना, उनके निश्चितता नहीं है,
अनिश्चितता का भावना बार बार सब देशों के साथ इन्होंने धोखा दिया है कि रूस के साथ संबंध, पहले संधि बनाई, फिर निश्चित नहीं अचानक आक्रमण कर दिया। भारत के साथ संधि बनाई, फिर अचानक 1962 में हमला कर दिया। पाकिस्तान के साथ, हर देश के साथ उनकी है अनिश्चितता की भावना, यानी वो निश्चित, हम तो अनिश्चित होकर बैठ जाते हैं कि बस चीन 5 साल के लिए हमारे साथ ये संधि की है तो अब अच्छे से हम करेंगे, लेकिन इनकी अनिश्चितता है, कभी भी संधि के समय बीच में वो हमला कर सकता है। तो ये विदेश नीति में अनिश्चितता पैदा करना भी उनका निश्चित नहीं है कि वो हमारा दोस्त है, कभी दुश्मन भी बन सकता है, कभी दोस्त भी बन सकता है। तभी तो कभी कभी ये जब सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार आता है तो कभी तो वो अमेरिका की साइड में वीटो कर देता, कभी सोवियत संघ की साइड में, कभी भारत के खिलाफ वीटो कर देता। तो ये है, उनका निश्चित नहीं है, तो कोई देश उनका बहकावे में नहीं आते कि वो किसकी साइड में, तो अनिश्चित की भावना उनके मन में है। 9वां है एक ध्रुवीय विश्व में अविश्वास। पहले शीत युद्ध चल रहा था, दो ध्रुवीय विश्व था, 2 ध्रुवीय विश्व यानी पूरे विश्व में 2 देश ही शक्तिशाली होना, और ये बात चल रही है एक ध्रुवीय विश्व। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, 1991 में विघटन हुआ, तब अमेरिका पूरे विश्व का एक ही शक्तिशाली देश बना, उसको कहेंगे एक ध्रुवीय। तो उनको एक ध्रुव में विश्वास नहीं है, वो कह रहे कि ये शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक देश शक्तिशाली इसलिए नहीं हो सकता कि कभी भी दूसरा देश भी हो जाए, जरूरी नहीं कि एक देश ही शक्तिशाली हो, दूसरे देश भी शक्तिशाली हो सकते हैं। और चीन ये चाहता है कि ये विश्व में एक ध्रुवीय विश्व जो, उसमें अमेरिका शक्तिशाली रहा, लेकिन चीन चाहता है कि नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही रहे, दूसरे भी तरक्की कर सकता है। लेकिन बहुध्रुवीय, हम तो सब भारत वाले और दूसरे जो विकासशील देश है वो तो कहते हैं बहुध्रुवीय, यानी सारे पूरे विश्व में सभी देश शक्तिशाली है, चाहे विकसित हो, विकासशील हो, पिछड़ा हो। क्योंकि अगर एक देश को शक्तिशाली मानेंगे तो वो गरीब देश वहीं का वहीं रहेगा। तो ये है कि जो शक्तिशाली देश एक ध्रुवीय है, वो किसी पर छोटे पर आक्रमण करेगा तो सारे दूसरे देश सब अपने ऊपर आक्रमण समझेगा और उनका जवाब देंगे, जो शक्तिशाली हमला कर रहा है। तो इसलिए बहुध्रुवीय में विश्वास करता है, लेकिन ये एक ध्रुवीय विश्व में विश्वास नहीं करता, अविश्वास करता है। ये एक ध्रुवीय नहीं कि शक्तिशाली मैं भी बन सकता हूँ, वो भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, तो ये भी इसी साइड में कि एक देश कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है, बहुध्रुवीय हो सकता है, या 2 ध्रुवीय हो सकता है, 3 ध्रुवीय हो सकता है, 5 ध्रुवीय हो सकता है। ये तो सब पता है आपको कि जहाँ पूरे विश्व में 5 देश शक्तिशाली है तो 5 ध्रुवीय, 2 शक्तिशाली है तो 2 ध्रुवीय। तो ऐसे बहुध्रुवीय में विश्वास भारत भी करता है और चीन भी एक ध्रुवीय विश्व में अविश्वास करता है। लास्ट है शस्त्र व्यापार की नीति। एक तो हथियार बढ़ाना उनकी नीति है, एक व्यापार की, और देश में वो व्यापार करना चाहता है, चाहे अमीर देश हो, गरीब देश हो, शक्तिशाली हो, कैसा भी, क्योंकि उनका विदेश नीति या उनका देश ही ऐसा है जो छोटे से लेकर बड़े तक वो खुद ही तकनीकी क्षेत्र में खुद ही बनाता है। तभी तो अमेरिका के हमारे साथ बहुत ही अच्छे संबंध, क्योंकि सस्ती चीज़ें चीन से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ें चीन में हमारी आ सकती है। जो हमारे यहाँ गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग है, तो गरीबों को या गरीबों की मांग पूरी करने के लिए सरकार चीन से व्यापार करता है, ताकि सस्ती चीज़ें गरीबों को वो खरीद सके। अब अमेरिका से ज़्यादा पैसों वाले लाए तो हमारे गरीब कैसे खरीदेंगे? तो कहने का मतलब शस्त्र और व्यापार की नीति, ये किसी शस्त्र बनाने की कोशिश करता है ताकि विश्व में उनका दबाव बढ़ता रहे और विदेश नीति अच्छी हो। इसके साथ ही व्यापार की नीति, वो दूसरे देशों के, हर देश के साथ व्यापार करना चाहता है, पूरे विश्व में अपना व्यापार फैलाना चाहता है। तो ये हुई बच्चों चीन की विदेश नीति की विशेषता। तो आगे हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे। पढ़ते रहना बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले क्लास से भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी एग्ज़ाम भी हो सकता है अचानक, तो वो तो आपको पहले सूचना दी जाएगी, अखबार में आएगा, लेकिन पढ़ते रहना, ठीक है ना। तो ये रही चीन की विदेश नीति, यानी विदेश नीति यानी दूसरे देशों से जो सरकार नीतियाँ बनाते हैं,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्र में, उसको कहते हैं विदेश नीति। तो चीन के कहने का मतलब विदेश नीति अच्छी भी सबकी होती है, साम दाम दंड भेद और विस्तार वाली नीति, ये सब नीतियाँ उनकी चीन की है। कल हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। बाय।